हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन आपको पढ़ाने वाले हैं। ये इंटीग्रेशन टॉपिक मैथ्स वाले बच्चे 12th साइंस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अपने फिजिक्स में 3rd चैप्टर से ही इंटीग्रेशन का टॉपिक लगेगा और मैथ साइंस में पूरा 50% वेटेज इंटीग्रेशन का आता है और अपने फिजिक्स में 11th और 12th में जितना इंटीग्रेशन आता है वो सब हम आज के वीडियो लेक्चर में आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाया था। ये डिफरेंशिएशन क्या है? सपोज हम लेक्चर चल रहा है और मैंने आपको बोला आज टुडेस लेक्चर इज कैंसल, तो आप लोग सारे लोग अपने घर पे चले जाते हैं। दैट मीन्स मैंने आपका क्या किया? डिफरेंशिएशन। और ये छोटे छोटे पार्ट्स को हम एडिशन करेंगे, दैट मीन्स इंटीग्रेशन होगा। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन डिवाइड पार्ट्स और इंटीग्रेशन मर्ज नहीं करना है, वो डिवाइड्स पार्ट्स का हम एडिशन करेंगे, दैट मीन्स इंटीग्रेशन करना है। ग्राफिकल मेथड से मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो क्या है डिफरेंशिएशन और क्या है इंटीग्रेशन? सपोज ये वाला कर्व है, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मोशन we cannot find any properties. That means we have divide some small parts linear slope हम find कर सकते हैं। That means उसका हमने differentiation किया और ये सारे parts का addition means area इसका find करना है। हमने आपको मालूम है कि ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू लैटिट्यूड। स्क्वायर होता है एल स्क्वायर, रेक्टेंगल होता है देन एल इंटू बी। बट ऐसा कोई कर्व का हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? दैट मीन्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मीन्स क्या होता है? स्मॉल पार्ट्स मीन्स डिफरेंशिएशन और ऐसे पार्ट्स को एडिशन करना मीन्स इंटीग्रेशन करना है। अपने फिजिक्स में इंटीग्रेशन की 6 फॉर्मूलास 11th और 12th साइंस में आपको पढ़नी है। तो सबसे पहली जो फॉर्मूलास है उससे स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन का सिंबल इस फॉर्म का आता है, स्नेक टाइप ना। दैट मीन्स ऐसे हम कर्व करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हमने आपको पढ़ाया था d अपॉन dx मीन्स डिफरेंशिएशन टू विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मीन्स जिसको रिस्पेक्ट करना है वो डिवाइड में आएगा। इंटीग्रेशन में वो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में आ जाता है। दैट मीन्स ऐसे बोलते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर हम टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे देन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लगेगा। जिस फॉर्म को रिस्पेक्ट बोलेंगे वो मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट आएगा। फर्स्ट फॉर्मूला विल बी x रेज़ टू n। जितने डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला है वही क्वेश्चन इंटीग्रेशन की आपको फॉर्मूलास पढ़नी है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लगेगा? देन उसका आंसर है x रेज़ टू n प्लस 1 पावर ऐड होगी और डिवाइड बाय n प्लस 1 लगेगा। दैट मीन्स x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूंगा तब आपको क्या आंसर बोला है? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपको आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन की फॉर्मूला मिल गई। नाउ इस टाइप के कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वही क्वेश्चन ओनली इंटीग्रेशन करना है
देन फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डिफरेंशिएशन बोला था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लगता है, लेकिन अब हम पढ़ाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का हमने आपको क्या रूल्स बोला है? ऐड प्लस 1 पावर, दैट मीन्स 2 प्लस 1। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसकी एक पावर ऐड कीजिए 3 और वो वाली प्रोडक्ट अपॉन में लिख दीजिए, दैट मीन्स एक्स क्यूब अपॉन 3। तब मैं आपको कहीं पर भी बोलूं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो आपको आंसर क्या आना चाहिए? एक्स क्यूब अपॉन 3। नाउ सेम एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब, उसका इंटीग्रेशन क्या लगेगा? 1 पावर ऐड एक्स रेज टू 4 डिवाइड वो वाली पावर, डिवाइड बाय 4। नाउ सेम एज वेल एज एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन 1 पावर ऐड 4 में 1 ऐड, दैट मीन्स एक्स रेज टू 5 अपॉन 5। आप डायरेक्टली कर सकते हैं। नाउ ऐसे ही x का इंटीग्रेशन, x मीन x रेज टू 1 पावर लगता है। तो हमने इंटीग्रेशन की फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन हमने बोला था x का डिफरेंशिएशन 1 आता है और इंटीग्रेशन 1 नहीं आएगा। x रेज टू 1 मीन प्लस 1, एक पावर ऐड होगी, वही वाली पावर डिवाइड में चली गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। दैट मीन्स सेकंड इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लग गई x इंटू डी एक्स, देन उसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। दैट मीन्स x का इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, आप आंसर बोलेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। नाउ अब बात कर रहे हैं कांस्टेंट 10। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 10 इंटू 1 लिख सकता हूं मैं। नाउ 10 1 मीन्स x रेज टू 0 पावर। अब इंटीग्रेशन की फॉर्मूला 10 ऐसे ही, x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 ऐड हुआ, देन आंसर विल बी 10x। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x, अगर यहां पे x टर्म होती है कांस्टेंट इंटू dx, तो उसका इंटीग्रेशन हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट इंटू x लगेगा। यहां पे सपोज t होता है तो कांस्टेंट इंटू t लगेगा। जो भी कांस्टेंट प्रॉपर्टीज आएगी वही इंटीग्रेशन में हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट 3 इंटीग्रेशन की फॉर्मूला। नाउ ऐसे ही और इंटीग्रेशन, हम ये तीनों इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सारे इंटीग्रेशन ऐसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 16। नाउ इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो हमने आपको बोल दिया है ऐड प्लस 1, एक्स रेज टू 1 पावर ऐड 4, वही पावर डिवाइड में, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऐड प्लस 1 एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाय 3, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1 पावर एक्स स्क्वायर, 1 पावर है तो 1 का प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 16 कांस्टेंट इंटू x लगेगा, 16 इंटू x। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे तो ये आपको आंसर मिलने वाला है। ये इंटीग्रेशन हो गया
और स्टेट बोर्ड में ऐसे ही आने वाले हैं। एक मैं और भी आपको करवा देता हूँ स्टेट बोर्ड वाला, उसके बाद हम JEE नीट के बारे में ऐसे न्यूमेरिकल्स सोचेंगे। सपोज 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 आता है। इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट वैसे ही लिख दीजिए, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 1 पावर x क्यूब अपॉन 3 माइनस 9 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन प्लस 1 पावर x स्क्वायर बाय 2 माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x। नाउ ये 3 कट, देन वी कैन राइट। अब हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद अगर कुछ कट होता है तो आपको कट करना है और उसके बाद आंसर लिखना है। देन 9/2 9/2 दैट मींस 4.5 भी लिख सकते हैं और 9/2 ही लिखे, ऐसे भी आंसर करेक्ट है, माइनस 12x। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये इंटीग्रेशन में वन ही इंटीग्रेशन बोगसिया इंटीग्रेशन बोलते हैं, 1/x। ये वाला इंटीग्रेशन वन ऑफ टाइप डिफरेंट इंटीग्रेशन है। अगर हम इस फॉर्म में बात करेंगे, ये x अपर साइड चला गया, देन वी कैन राइट x रेज़ टू -1 पावर। देन ऐसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, -1 + 1 -1 + 1, देन उसका आंसर आएगा x रेज़ टू 0, लेकिन डिवाइड में 0 आ गया, विच आर नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स 1/x का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो सकता। तब आपको फोर्थ वाली फॉर्मूला याद रखनी है, 1/x का इंटीग्रेशन है ln x। ये ln अपने चैप्टर नंबर 6 में न्यूमेरिकल्स में हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बोल देता हूँ ln सबसे पहले केमिस्ट्री में आएगा, लॉग का 1 सिंबल है और उसको कन्वर्ट करने के लिए 2.303 इंटू log x फॉर्मूला है। लॉगरिथम हमने जो आपको पेज दिया है उसमें से मैं आपको लॉग फाइंड करना सिखाऊंगा, तब हम ये 6 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। ln x मीन्स 2.303 इंटू log x। ये आपको याद रखना है, लेकिन अभी आपको ये सिंपल कैलकुलेट नहीं करना है, अभी इतना ही कैलकुलेट करना है। 1/x का इंटीग्रेशन बोलो तब आप क्या बोलेंगे, ln x बोलेंगे ना। उसके अलावा कोई भी हो, दैट मीन्स अगर मैं ऐसे बात करूंगा 1/x² माइनस 1/x³ का इंटीग्रेशन कैसे होगा, जो हमने डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ा था ना, वही फॉर्म का इंटीग्रेशन में सिंपल वही वाला सेंटेंस लिखना है आपको, x रेज़ टू -2 पावर, जो अपर साइड में चली गई पावर माइनस होगा, माइनस x रेज़ टू -3 पावर। अब इंटीग्रेशन कीजिए, हमने जो रूल्स बोला वही, -2 + 1 -2 + 1 माइनस x रेज़ टू -3 + 1 -3 + 1 लगेगा। तब क्या लिख सकते हैं, नाउ -2 + 1, देन वी कैन राइट x रेज़ टू -1 डिवाइड बाय -1, x रेज़ टू -2 डिवाइड बाय -2 लगेगा। नाउ कोई भी पावर नेगेटिव अपॉन में चली गई और माइनस आउटसाइड में -1/x माइनस माइनस प्लस 1/2x²। तो ऐसे टाइप के कोई भी होंगे न्यूमेरिकल्स और स्टेप, तो आपको ऐसे डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन फॉर्म का हो गया। नाउ ऐसे ही और एक डिफरेंट वाला इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करवाता हो। सपोज 5x³ माइनस 9/x प्लस 14x² माइनस 16/x
क्यूब। इस टाइप का न्यूमेरिकल्स होता है तब क्या आएगा, तो जो सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से भी पहले कोई भी अपॉन में होता है तब आप माइनस पावर लिख देनी है। 1/x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, तो आपको ये पावर आगे नहीं लानी है, 1/x ही लिखना है, बाकी सब कुछ चेंज करना है। x क्यूब अपर साइड चला गया 16x रेज़ टू -3। अब इंटीग्रेशन एक साथ सारे प्रॉपर्टीज की कर दो। 5x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 4 -9 पावर 1 ऐड डिवाइड बाय सेम पावर। 1/x का इंटीग्रेशन है ln x, तो आपको ln x ही लिख देना है, प्लस 14 सेम। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 पावर ऐड x क्यूब डिवाइड बाय 3 -16 x रेज़ टू -3 का इंटीग्रेशन -3 प्लस 1 -3 प्लस 1। तब जाके क्या आंसर मिलेगा, नाउ ये 5/4 x रेज़ टू 4 -9 ln x प्लस 14x क्यूब बाय 3 -16 x रेज़ टू -2 डिवाइड बाय -2 माइनस माइनस प्लस और माइनस पावर डाउन 16/2 8। तब आगे की सारी प्रॉपर्टी सेम, 9 ln x प्लस 14x क्यूब अपॉन 3, ये वाली प्लस 8/x स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इससे डिफरेंट और इससे टफ JEE नीट में भी नहीं है। 12 स्टैंडर्ड तक आपको यहाँ तक के ही सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। कहीं पर भी 1/x आ सकता है, लेकिन ऐसे फॉर्म के नहीं है। लेकिन आपको सारे JEE नीट 12 साइंस तक आपको इतने फॉर्मूलास याद रखने हैं। अब बाकी के 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x याद रखना है। उसका इंटीग्रेशन लगता है -cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो इसका इंटीग्रेशन लगेगा sin x। जो डिफरेंशिएशन में हमने बोला था, sin का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, इंटीग्रेशन में sin का इंटीग्रेशन -cos और cos का इंटीग्रेशन sin x आता है। तो आपको 12 स्टैंडर्ड तक यहाँ तक ही इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।